एसएसएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कनिष्ठ सहायक की 29 जून को भर्ती परीक्षा, ये रहेगी टाइमिंग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 के 5,512 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 29 जून को आयोजित करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने परीक्षा जिले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। मेरठ न्यूज। जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने के नाम पर 45.83 लाख ठगे, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। मेरठ के भावनपुर में एक युवक को जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने के नाम पर 45.43 लाख रुपए की ठगी की गई। कोर्ट के आदेश पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी घटना में मेडिकल थाना क्षेत्र से एक महिला अपर सांख्यिकी अधिकारी की स्कूटी चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, यहाँ खुलेगा जन औषधि केंद्र, अब मरीजों की नहीं कटेगी जेब। नोएडा के जिला अस्पताल में मरीजों को अब सस्ती दवाइयाँ मिलेगी। अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खुलने जा रहा है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इस केंद्र पर 400 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध होगी, जो कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर की तुलना में 50 से 60% सस्ती होगी, जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और उन पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। रिक्रूटमेंट ड्राइव इन यूपी, कौशल कार्यक्रम के हर जिले में रोजगार देने की तैयारी। रिक्रूटमेंट ड्राइव इन यूपी फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर उन्हें उद्योगों से जोड़ना है। इसके लिए जिलेवार योजना तैयार की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस जिले में किस तरह के उद्योग है और वहां किन प्रकार के कौशल की मांग है। जेल में पहुंचे डीएम एसपी अचानक जिले के आला अफसरों को देखकर मच गई खलबली। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बस्ती जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बैरकों, सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने जेल कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। हरैया विधायक अजय सिंह ने बंदियों को फल वितरित किए। शिव प्रताप मिश्र ने नए जेल अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यूपी के इन अस्पतालों से रोजाना 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा वसूल, विभाग ने भेजा नोटिस। सिद्धार्थनगर जिले में पंजीकरण खत्म होने के बाद भी 46 अस्पताल चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों को नोटिस भेजा है और प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। विभाग ने अस्पताल संचालकों को अवैध पंजीकरण के बिना संचालन न करने की चेतावनी दी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई अस्पतालों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। अभी के विद्यार्थी अब पढ़ेंगे सुंदरकांड, बीए के पाठ्यक्रम का बना हिस्सा। हिंदी के छात्र करेंगे डिजिटल पत्रकारिता की पढ़ाई। राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या लॉन्च न्यू कोर्स। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अभी तक अलग अलग कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवेव रामायण, दोहावली और कवितावली के दोहे चौपाइयाँ पढ़ाई जाती रही है। यह पहला अवसर है कि जब सुंदरकांड को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। महिला कल्याण विभाग ने कराया सत्यापन, तो खुल गई पोल। 40,000 अपात्र महिलाएं ले रही थी विधवा पेंशन। अपात्रों के भी विधवा पेंशन का लाभ लेने की शिकायतों के बाद महिला कल्याण विभाग ने मई में लाभार्थियों का सत्यापन कराया था। सत्यापन के लिए जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाभार्थियों को डाटा उपलब्ध कराया गया था। 25 मई तक हुए सत्यापन में सच सामने आ गया। मथुरा विजन 2030 श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा भव्य सौंदर्यीकरण, बनेंगे राजस्थानी शैली के 7 भव्य द्वार। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव वाटिका का सौंदर्यीकरण और वासुदेव वाटिका का निर्माण करेगी। शहर में 7 भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे, जो राजस्थानी शैली में होंगे और जिन पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां होंगी। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के पुलिस ने 8 वर्ष में 234 दुर्दांत अपराधियों को किया ढेर। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल इन यूपी। प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई, जहां के पुलिस ने 4183 कार्रवाई की। कार्रवाई में 7,871 अपराधी दबोचे गए, जबकि 2,839 अपराधियों को घायल हुए। 77 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिरा गया। मेरठ जोन की मुठभेड़ में 2,839 अपराधी घायल हुए।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा बढ़ेंगे वाहन, लखनऊ की दूरी होगी कम, इन जिलों को होगा फायदा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 5,876 करोड़ की लागत में पूरा हुआ है। यह जलालपुर से आजमगढ़ तक 91 किलोमीटर का मार्ग है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और लखनऊ की दूरी कम होगी। 37 गाँव में गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे व्यापार को भी बढ़ावा देगा। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी में 14 बसों को किया गया सीज, ये चूक पड़ गई भारी तो चालकों में मचा हड़कंप। अंबेडकर नगर में बसखारी पुलिस ने बिना रूट परमिट और कागजात के चल रही 14 प्राइवेट बसों को सीज कर दिया है। ये बसें यात्रियों को लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज ले जा रही थी। पुलिस ने बताया है कि पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए की गई है और आगे भी जारी रहेगी। नोएडा के स्कूलों ने कर दिया कमाल, पूरे यूपी में सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले को मिली सबसे बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय सरकार ने जिला स्तर पर स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। गौतम बुद्ध नगर जिले के स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है और इसे प्रचेष्टा ए ग्रेड मिला है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसने यह ग्रेड हासिल किया है। डिजिटल लर्निंग में सुधार की आवश्यकता है। यूपी जेलों में बढ़ेगी निगरानी, महिला बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। लखनऊ में नए डीजी जेल पीसी मीणा ने जेलों में सीसीटीवी निगरानी को सशक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने अधीन स्थलों के साथ पहली बैठक के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और महिला बंदियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्माणाधीन जेलों की प्रगति और बंदियों के सुधार प्रयासों पर भी चर्चा हुई। यूपी के इन 13 जिलों की सड़कों की बदलने वाली है सूरत। आजमगढ़ में तो 20 रोड होगी दुरुस्त, देखिए सभी के नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में 46 सड़कों की मरम्मत के लिए 82.2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आजमगढ़ में सबसे अधिक 20 मार्ग ठीक होंगे। झांसी में भी धार्मिक स्थलों पर जाने वाली 2 सड़कों के लिए भी धन आवंटित किया गया है। इन सड़कों का निर्माण बुंदेलखंड विकास निधि से होगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा होगी। सीएम योगी आजमगढ़ और गोरखपुर में करेंगे लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। सुरक्षित यात्रा के लिए प्रगति को भी लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जो कि पूर्वांचल के विकास का नया द्वार है। 91.35 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है और 4 जिलों से होकर गुजरता है। 7,283.28 करोड़ की लागत से निर्मित यह भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। गोरखपुर से लखनऊ की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। लोकार्पण आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों छोरों पर होगा। होली के लिए यूपी के इस जिले में शुरू होने वाला है सड़क चौड़ीकरण का काम। 70 करोड़ की योजना है तैयार। मथुरा के बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर के पास रंगीली चौराहा और गलियों का 70 करोड़ रुपए में विकास होगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस कार्य को करेगा। लठमार होली के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय और दर्शक दीर्घा जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। पिछले साल यहाँ 67.93 लाख श्रद्धालु आए थे। छात्रवृत्ति घोटाले में फर्जी कॉलेज का निदेशक गिरफ्तार। गाजीपुर में किया बड़ा फर्जीवाड़ा। स्कॉलरशिप स्कैम इन यूपी। दिनेश सिंह यादव ने गाजीपुर में द सनशाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से एक फर्जी कॉलेज बनाया। इसमें डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम में 147 बच्चों का एडमिशन दिखाकर आरोपित ने होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार और बाबुओं की मिलीभगत से 4.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग से हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। 8 सालों में 234 अपराधी हुए ढेर। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 8 वर्षों में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 14,741 मुठभेड़ों में 234 अपराधियों को मार गिराया और 30,293 को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ों में 9,202 अपराधी घायल हुए, जबकि 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मेरठ जाने में सबसे अधिक मुठभेड़ हुई है। सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई से अपराधी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार का गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान। किसानों को मिला 2,508 करोड़ का भुगतान।
योगी सरकार की नीतियों से किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है, जिसका प्रमाण गेहूं खरीद में दिखा। पिछले साल की तुलना में इस बार 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मोबाइल क्रय केंद्र गांवों तक पहुंचने, जिससे कि 2 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ और उन्हें 2508.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बांदा ने छापेमारी में डीएम ने पकड़ा अवैध खनन, 3 पोकलैंड और 20 ट्रक सीज। बांदा में जिलाधिकारी ने बुरेडी खदान पर छापा मारकर अवैध खनन का पर्दाफाश किया। आपत्ति की अवधि खत्म होने के बाद भी खनन जारी था। मौके से 20 ट्रक और 3 पोकलैंड मशीनें जब्त की गई। खनिज अधिकारी को जांच करके 2 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। अवैध खनन के लिए पट्टाधारक पर 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रोहनिया में फिर गटका बुलडोजर विरोध के बावजूद तोड़े गए निर्माण। बोहनसराय लहरतारा 6 लेन मार्ग के चौड़ीकरण के लिए रोहनिया बाजार में फिर से बुलडोजर चला, जिससे कि कई निर्माण ध्वस्त हो गए। भवन स्वामियों ने मुआवजे की दर को लेकर विरोध जताया, जिससे कि अधिकारियों ने अनसुना कर दिया। पीडब्ल्यूडी और पुलिस बल की तैनाती में यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के अरेस्ट पर तेजी लाने के उद्देश्य से ही की गई, जबकि पहले 12 जून को भी ऐसा किया गया था। चौकी इंचार्ज वकील विवाद का सच तलाशेगी एसआईटी, 6 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। वाराणसी में अधिवक्ता और दरोगा के बीच हुए विवाद की जांच अब एसआईटी करेगा। दरोगा द्वारा अधिवक्ताओं पर केस दर्ज कराने के बाद अभिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया। एसआईटी को 6 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। नोएडा में ये 2 दिन चलते चलते होगी पुलिस की तैनाती, आएंगे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। नोएडा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम एमईवीटी विश्वविद्यालय के 23 और 24 जून को होगा। सम्मेलन में 300 से अधिक वाइस चांसलर और निदेशक भाग लेंगे, जहां पर भविष्य की उच्च शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जौनपुर न्यूज। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर से पीली नदी को मिलेगी संजीवनी, लगेंगे 51,000 पौधे। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर के तहत पीली नदी को पुनर्जीवित कर रही है। नदी की खुदाई के साथ साथ किनारों पर 51,000 पौधे लगाए जाएंगे। यह नदी 40 गाँव को होकर गुजरती है। पौधारोपण अभियान 21 जून से शुरू होगा, जिसमें कि नीम, पीपल, बरगद जैसे पौधे लगाए जाएंगे। विधायक बदलापुर ने लोगों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप ये न्यूज़ कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद।